अति महत्वपूर्ण फंक्शन के मुख्य अतिथि में हमारे वरिष्ठ गणमान्य मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका कृषि के क्षेत्र में विराट अनुभव है और देश के कृषि को जिस तरह से उन्होंने एक नई दिशा दी है, ऐसे हमारे मंत्री श्री तोमर जी अति मीठी भाषा में, मराठी भाषा में सुंदर तरीके से मेरे वरिष्ठ साथी श्री राव साहब दादाराव पाटिल जी ने जिस सुंदर तरीके से आज अपना वक्तव्य रखा, आप उपस्थित हैं, आपको धन्यवाद। आप रेलवे के साथ ही साथ कोल और माइंस की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। मेरी बहन रक्षा खड़से जी, उपस्थित सावदा में और जलगांव में श्री गुलाबराव पाटिल जी, सबका साथ सबका प्रयास में हम लोग विश्वास करते हैं, पार्टी की बात नहीं करते हैं, सभी पार्टी एक साथ मिलके देश की सेवा करे। कोथरूड से हमारे एमएलए साहब श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी और रावेर से शिरीष दादा चौधरी जी, रेलवे बोर्ड में मेरे साथी चेयरमैन त्रिपाठी जी, जनरल मैनेजर लाहौटी जी, उपस्थित सभी ऑफिसरगण, अति महत्वपूर्ण दिन है आज। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से कार्यभार संभाला 2014 में और उससे पहले गुजरात में भी हमेशा किसानों को अपने हर कार्यक्रम में, अपने हर स्कीम में, अपने हर प्रोग्राम में, अपने हर जो भी उनके इनिशिएटिव होते थे उसमें किसानों को एक सेंट्रल स्थान हमेशा दिया। चाहे साइंटिफिक उपकरण उसमें लाने हो, चाहे नई तरीके से खेती करनी हो, चाहे एमएसपी को अपनी लागत का 1.5 गुना करना हो, ऐसे इतने सारे स्टेप्स लिए जिससे कि आज देश भर में हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे किसान ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक क्वालिटेटिव चेंज आया है, एक परिवर्तन आया है। किसान रेल उसी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साधन है। जिस तरह से हम किसान भाई हमारे सामान को बड़े शहर की तरफ जब लेके जाते हैं तो ट्रक से ले जाने में या किसी भी दूसरे साधन से ले जाने में बहुत सारी ब्रेकेजेस हो जाती है, चोरियां हो जाती है, कई बार मटेरियल डैमेज हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब समस्याओं को समाप्त करने के लिए किसान रेल का एक माध्यम नया बनाया गया और आज इसी किसान रेल की मध्य रेल से, सेंट्रल रेलवे से 1000वीं किसान रेल की आज यात्रा शुरू होती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है सावदा, जहाँ पर 100 वर्षों पुराना स्वामीनारायण मंदिर है। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कल्चरल सेंटर है ये। बनाना प्रोडक्शन, केले का प्रोडक्शन देश के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, मुझे जानकर ये खुशी हुई कि जलगांव का बनाना विश्व भर में प्रख्यात है और उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जलगांव बनाना को, जलगांव के केले के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जलगांव के लिए, महाराष्ट्र के लिए और आप किसान भाइयों के लिए। मुझे जानकारी मिली है कि विदेश में कई देशों में अपने यहाँ से जलगांव से केले का निर्यात होता है। जलगांव को शायद गोल्ड सिटी ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं, ऐसा भी जानकारी मिली है। तो इतनी जो कल्चरल, हिस्टोरिक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जो शहर है, आज इस शहर से, इस जगह से 1000वीं रेल निकलना वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण है। साथ ही साथ हमारी संस्कृति के बहुत बड़े युग पुरुष, देवता, भगवान जिनको हम कहते हैं भगवान श्री राम, रामायण में भी उनप देव हॉट वाटर फाउंटेन का कहीं पे उसका भी एक विवरण है। तो इस तरह की एक विराट ऐतिहासिक जगह के स्थान से आज जो 1000वीं ट्रेन निकल रही है, आप सबको मेरी शुभेच्छा, मेरा अभिनंदन कि इस तरह की इस प्रयास को आप सफल बनाएं, इसका लाभ अधिक से अधिक संख्या में उठाएं और भविष्य में और क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं वैसे आप सुझाव दें। आपके सुझावों को लेके हम और अधिक सुंदर तरीके से और अधिक अच्छे तरीके से किसानों की सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद।